बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हैर्मिट क्रैब्स के बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, चिंपैंजीज और माउंटेन गोट्स एटसेट्रा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हैर्मिट क्रैब्स को। ओके, दिस इज़ अ हैर्मिट क्रैब। इट लिव्स ऑन एन आइलैंड नियर Belize. It carries a shell on its body. This shell is its home. Look at the picture of the hermit crab and look at the shell. This is a hermit crab. It lives on an island near Belize. Okay. So what is this? This is a hermit crab. Where it lives? It lives on island near Belize. You have to keep in your mind that where hermit crab lives. Hermit crabs lives on island near Belize. Okay, what it carries on its body? It carries a shell on its body. It carries a shell on its body. इसका क्या मतलब है कि इसकी बॉडी पे शेल होता है. This shell is its home. ये इसको अपने बॉडी के ऊपर लेके फिरता रहता है और ये इसका घर है. ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ये आता कहाँ से है. दिस इज़ द यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है शेल, उसको वो क्रैब्स अपने ऊपर लेके फिरते हैं. कहाँ से लाते हैं और कैसे लेके फिरते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं. आपने अभी माइंड में ये रखना है कि hermit क्रैब्स कहाँ रहते हैं. इट लिव्स ऑन एन आइलैंड नियर Belize. इट कैरीज अ शेल ऑन इट्स बॉडी. दिस शेल इज इट्स होम. Okay, now here is the answer. The sea washes the shells on to the beach. The crabs find them and go inside them. ये देखें, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शेल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, सी से आते हैं. ठीक है, जब सी जो है वो शेल्स को बीच के ऊपर फेंकता है या बीच पे लाता है तो क्रैब्स क्या करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं. ओके, उसको फाइंड आउट करके उसके अंदर चले जाते हैं. दिस इज़ अ hermit crab. It lives on an island near Belize. hermit crabs कहाँ रहते हैं, आइलैंड पे रहते हैं नियर Belize के. ओके, इट कैरीज अ शेल ऑन इट्स बॉडी. दिस शेल इज इट्स होम. अच्छा, ओके, वेयर दे गेट द शेल, they get the shell from the sea. You can see, you can say that the sea washes the shell on its onto the beach. Okay, from where the hermit crabs get their shells. This type of question can ask from you in the paper, so you can say that they get the shells from the sea. When sea washes the shells onto the beach, the crabs find them and go inside them. The sea washes the shell onto the beach. So simple भी आंसर हम इसका दे सकते हैं. वो क्या आंसर दे सकते हैं कि they get the shells from the sea. Okay, they find it from the beach when sea washes the shell. जब सी उसको बीच के ऊपर डालता है तो फिर ये किसके पास जाते हैं, बीच के ऊपर आ जाते हैं सी से शेल्स. तो hermit क्रैब्स उनके अंदर चले जाते हैं. इनके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं. सेफ इन अ शेल. ये आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेचर को देखेंगे. ठीक है, सेफ इन अ शेल. द आइलैंड वेयर द hermit crabs लिव इज़ वेरी हॉट. अब आपको क्या बताया जा रहा है कि वो आइलैंड जहाँ पे hermit crab रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट है. बट द crabs आर सेफ फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ their shells. अब हम लोगों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हुए हैं और इन लोगों ने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने जो क्रैब्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास शेल्स है रहने के लिए और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, सन से. जहाँ पे वो रहते हैं वो प्लेस बहुत ज़्यादा हॉट होती है. द आइलैंड वेयर द hermit crab लिव इज़ वेरी हॉट बट द क्रैब्स आर सेफ फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ देयर शेल्स. वो शेल्स की वजह से वहाँ पे सेफ होते हैं. द शेल्स आल्सो स्टॉप अदर एनिमल एंड बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द क्रैब्स. अच्छा, we can write the benefits of their shell. Number one, they they are safe from the hot sun. Okay, it's their home. And next is
the shell also stop other animal and bird from eating the crabs. हम कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, crabs को. Crabs get the protection with the help of their shells. Okay, now next is, okay, look at the picture. These hermit crabs are safe inside their shell. Okay, if somebody asks you that how hermit crabs live safe, वो कैसे safe रहते हैं? Okay, so we can say because of their shell. Okay, the reason is, number one is it protect from the hot sun, and it protect them from other animals and birds from eating the crabs. Okay, next is a new home. ओके, अब आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि उनके पास क्रैब्स के पास शेल्स तो आ गए, लेकिन वो उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करते हैं. व्हेन अ hermit crab grows too big for its shell, it has to find a new one to live in. When a hermit crab grows too big for its shell, it has to find a new one to live in. जब वो क्रैब बड़ा हो जाता है उसके अंदर, तो उसको एक न्यू शेल चाहिए. ओके, देयर आर not always enough shells on the island for each crab to have a new shell. अब ये जो इनके पास शेल्स आते हैं ये तो रैंडम उनको मिल जाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक नहीं होते. अब क्या होता है कि अब हर एक के लिए तो वो नहीं है, इनफ नहीं है कि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो. अब क्या करते हैं ये, देयर आर नॉट ऑलवेज इनफ शेल ऑन द आइलैंड फॉर ईच क्रैब टू हैव अ न्यू शेल. अब उनके लिए न्यू शेल नहीं होता तो वो क्या करते हैं. अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो करते क्या हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, when a crab wants to find a new home, it sometimes has to change its shell with another crabs. अच्छा, when a crab wants to find a new home, जब क्रैब को नया घर चाहिए, it sometime has to change its shell with another crabs. तो वो क्या करते हैं, sometime क्या करते हैं, वो दूसरे क्रैब्स के साथ अपने जो शेल को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं वो. के द क्रैब्स मेक अ लाइन. The crabs make a line and each moves out of the shell that is too small into a bigger shell. अब क्या करते हैं, ये लाइन बनाते हैं और लाइन में लाइन वाइज अपने अपने शेल्स को चेंज करते जाते हैं जिसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, और वो दूसरे को अपनी बॉडी के जो छोटे वाला है वो अपने से छोटे को दे देता है, और जो बड़ा है वो उससे, जो अगर उसके कोई बड़ा वाला है उससे कोई बॉडी के अकॉर्डिंग कोई शेल उसके ऊपर छोटा है तो वो दूसरे वाले को शिफ्ट करता है. यहाँ पे आप देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि इन सब ने लाइन बनाई हुई है और लाइन के अकॉर्डिंग ये अपने शेल्स को चेंज कर रहे हैं. These crabs have made a line and are changing shells. क्या कर रहे हैं ये, शेल चेंज कर रहे हैं लाइन बना के. ओके, so here are different question. So question number 1 is, you can find the question in your paper that how did hermit crabs find their new home. वो कैसे अपना घर, नया घर तलाश करते हैं, ये कैसे नया घर बनाते हैं, तो उनका नया घर कौन सा है. So this is the conceptual question that what is their home. Their home of course is a shell. So when a hermit crab grows too big for its shell, it has to find a new one to live in. So simple answer is they change with other crabs. Okay, they change with other crabs. So if somebody asks that what happened to the hermit crabs when they grow too big from their shells, अब अगर वो बिग हो गए अपने शेल्स तो फिर वो क्या करेंगे. देन अगेन सिंपल आंसर इज दे विल एक्सचेंज देयर शेल. आप इससे यहाँ पे पढ़ के आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ दे एक्सचेंज, व्हाट इज़ द मेथड. सो सिंपल इज